अस्सलाम वालेकुम। सुपर लीग सुपर मुकाबले में आपको कहूंगी खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम और मुझे यकीन है आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे पीएसएल के मैचेस। और कल हम बजट ट्रांसमिशन की वजह से शो नहीं कर पाए थे और मुझे यकीन है हमारी ट्रांसमिशन को भी आपने बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। हमारे साथ है टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। कल हम मिस कर रहे थे कि होनी चाहिए कल ट्रांसमिशन शो होना चाहिए क्योंकि लाहौर कलंदर्स टॉप पे दोबारा से 10 पॉइंट्स हो गए। इतना हैरान कर दिया उन्होंने कुछ लोगों को कि राना साहब आज आए ही नहीं, हमारे प्रोग्राम में ही नहीं आए। वो मुझे लगता है कि वो जो है ना मिठाइयाँ बांट रहे होंगे आज। बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं लाहौर कलंदर्स और स्पेशली जो उन्होंने नया इंडक्ट किया टिम डेविड को, उन्होंने रेस्क्यू किया इनिंग को नीचे से और फिर राशिद खान जो है वो तो हर मैच में बेहतर होते जा रहे हैं। दोनों मैन ऑफ द मैच, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और राशिद खान तो ऐसे होते जा रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि वो अफगानिस्तान की तरफ से क्यों खेलते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा टैलेंट होना चाहिए था। वैसे देखिए पाकिस्तान के पास भी हैं, शादाब हैं, आपके पास उस्मान कादिर हैं लेग स्पिनर्स में, लेकिन डेफिनेटली क्रिकेट उतनी नहीं खेले। शादाब तो खैर काफ़ी खेले हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट राशिद ने जो की है पिछले 3-4 सालों में लीग्स खेलते हुए, वो इस टाइम दुनिया की हॉट प्रॉपर्टी है। जहाँ भी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, जिसको फर्स्ट अवेलेबल उसका नाम मिलता है वो उसको उठा लेता है फॉर अ रीज़न कि कंसिस्टेंट बहुत है अपनी लाइन में, अपनी लेंथ में, बैटिंग में भी जो है जब मैच में थोड़े बहुत रन चाहिए वो भी कर लेते हैं आके। वो भी हमने देखा लाहौर को लास्ट ओवर में, एक ओवर में 16 रन चाहिए थे तो राशिद ने कर दिए थे। तो ही इज़ समबडी वाज जस्ट यू नो, जो भी हाथ लगा रहे हैं वो सोने में तब्दील होता जा रहा है रिसेंट हिस्ट्री में। अच्छा सलमान, ठीक है, हमने जो पॉइंट्स टेबल पे टॉप टीम है उसकी तो बात कर ली, लेकिन कल जिनका मैच था और पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स से तो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, हमेशा ही फाइनल सेमीफाइनल तक तो पहुंचती थी। इतनी अच्छी टीम थी, इतना पोटेंशियल था, पता नहीं क्या हो गया इसको। आई थिंक एक कंडीशंस बदली हैं। कोयटा ने अपना तर्ज नहीं बदला खेलने का, अपने प्लेयर्स में वो वाला चेंज नहीं लाए जो कि इन कंडीशंस के साथ अडेप्ट करना था। लेट्स से पहले बहुत जो इन्होंने डोमिनेट किया, ज़्यादा क्रिकेट या दुबई स्टेडियम में हो रही थी या शारजा में, वो स्लो और लो पिचेस हैं, वहाँ पे इनके लिए आसानी थी। इनके स्पिनर्स चल जाते थे, इनके जो बैट्समैन है स्पेशली सरफराज और दूसरा आज़म ने, खैर आज़म तो बाद में आया है, लेकिन जो भी इनके प्लेयर्स थे लोकली वो चल रहे थे वहाँ पर। बट सिंस पाकिस्तान में आई क्रिकेट, पाकिस्तान में रन स्कोरिंग ज़्यादा हो गई, स्पिनर्स इफेक्टिव नहीं रहे, कोयटा स्टार्टेड टू स्ट्रगल। और फिर जो यंगस्टर्स कोयटा ने इन्वेस्ट किया, जिसमें हसनैन को लिया उन्होंने, नसीम शाह तो अभी दूसरे सीज़न में है, वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे जिस तरह कोयटा की टीम को ज़रूरत है। जितना एक्सपीरियंस उन्हें चाहिए अपनी बॉलिंग में, टॉप ऑर्डर बैटिंग में, वो उन्हें मिल नहीं रहा। और स्ट्रेंजली कभी वो अंडर 19 का बच्चा उठा के उसे ओपन करानी शुरू कर देते हैं, कभी वो कोई उमर एसोसिएट्स का लोकल कराची का प्लेयर उठा के ले आते हैं। तो इस लेवल की स्पोर्ट में अगर आप इस तरह की इंडक्शंस करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट ठीक आ रहा है जो आ रहा है, फिर आप ये जस्टिफाइड है। लेकिन फैंस के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम भूल ही गए स्टूडियोज पे इतने बड़े बड़े गेस्ट आए हुए हैं। आंद्रे रसल, ठीक है कल मैच पुड़पुड़ी च गेंद मारी मूसा ने, खुदा दी कसम जिटी मेरी तालू च बुरी गेंद बची ना, तेरे बची होंदी तेरा ना नक नजर आना सी ना मुंह नजर आना सी। घर बुला के बल्कि वो शेखां बुला के सानू गेंदा मारते हो बरस। दिस इज आंद्रे रसल। देखिए मूसा कह रहा था कि इन्होंने मुझे 2 छक्के मारे हैं बड़े लंबे जोरदार, तो फिर उसे भी गुस्सा आया, उसने फिर आपको एक बाउंसर किया। जिस तरह की उन्हें गेंद कराई है, मेरा दिल कहता मैं छक्के नहीं, उन्हें चपेड़ा मारा। वैसे आप इतने कमजोर हैं, मतलब क्या है, एक बॉल लगे, आप लोगों को कितनी बॉल्स लगती होंगी? नीलम जिन्नियां सिर मेरे च लगी हैं, तेनू एक लगे तेनू पता लगे। मैं इसीलिए तो क्रिकेटर नहीं बनी। 140 की स्पीड ना जो बाउंसर वजदा ना बंदे तौर पा हो जाते हैं। यू नो तौर पा? नो आई डोंट नो तौर पर। व्हाट इज दिस तौर पर? तौर पा मुंह मगरब वाल अंदर नजर मशरक वाल आ रहा है हम। ओके ओके, थैंक यू। इन्होंने भी गल करो, ये केड़ा कच्चे समोसे देना है। जी भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। जॉन साहब मैं ये देख रहा हूँ, ये कहते हैं बड़ा बोल बंदे के आगे आता है। जॉन साहब, इसने बच्चे को कुछ नहीं समझा, फिर उसने इसको कुछ नहीं समझा। उसने वो जॉन सा क्या ही नहीं, तुझे जॉन सा कहूँगा, आपको जॉन सा क्या तकलीफ है? पहले तो मैं ये हैरान हूँ, जॉन सा इसको पुड़पुड़ी का भी पता है। जॉन सा ये तालू तालू, यू नो तालू? मुझे उसके स्पेलिंग भी जॉन सा आते हैं, TO खड़ा पेशू तालू तालू। जॉन सा हमारे दौर में जो होते थे बॉलर, वो जॉन साहब अगले को कह देते कि ध्यान करी भाई मैं तेन छड़ना नहीं। आलू भी तो कह देते थे। जेडी टीम च जांदे ना जोनसा करके भतीजा पा लेंदे ने बच्चे। ये मैंने जोनसा जो क्रिकेट छोड़ी है इस फिक्रे की वजह से छोड़ी है। मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ कि बड़ा तुम्हारा मुंह है जैसे करेले को चीरा दिया होता है। जोनसा आप मेरे बच्चों की तरह हो, जोनसा अपने आप में रहना
ये जॉनसा आपके बट्टा बच्चों का की मुंडा बात मेरे हो नाल रही है। खेलिया नु पूछ लो जॉनसा जी। मेरा कसोनू भी नहीं, बहुत हम तो मशहूर है डरते हैं जॉनसा। आपसे, हम तो डरते हैं, लेकिन वो आपने बच्चों की बात की है तो वो आपकी फैमिली का एक बच्चा है, वो भी है आपकी टीम में। कब मौका दे रहे हैं फिर? जॉनसा अच्छा खेलेगा तो उसे चांस मिल जाएगा। जॉनसा वो जो मेरा भांजा है इमामुल हक, उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है जॉनसा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैंने गेंद मारा यार जॉनसा। ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਚੌਂਸੇ ਅੰਬ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਜੌਨਸਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੌਨਸਾ ਹਮ ਕਿਸੇ This is Andre Russell from Caribbean League to PSL। पुड़पुड़ी च गेंद वजा है उनके मुंह से करेबियन नहीं निकल रहा था। ताजियत ही कर दें थोड़ी सी, वो ये करेबियन चाह रहे और हैं। ताजियत मेरे गेंद वजी है कि मैं मर गया, उन्हें फुड़क के ताजियत करनी है मैंने। आदत होंदी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। तकरीबन जॉनसा ताजियत सलमान वाला ही बट है। साहब- मैं तो ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਉਰਦੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। जॉनसा ये जो पंजाबी और उर्दू ये मैंने मिक्स बोल इसीलिए रहे कहा हैं था ना, कि ये अंदरून कौन से अंदरून करेबियन का करेबियन के है। हैं, इन्होंने गलती पकड़ी है फौरन। मुझे सारी जुबानें आती है, मैं तो ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਉੱਥੇ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਪਲੇਅਰ ਖਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਲੀਗ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਜਾਣੀ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਪਣਾ ਮਰ ਵੀ। अच्छा मतलब आज ख्याल भी है। कल इन्हें चोट लगी थी, सलमान आज आ गए। मुझे तो इन्होंने अहमद शहजाद की याद ताज़ा कर दी है इनकी चोट को देख के ना। वो भी उनको भी बड़ा स्ट्रेचर पे लेके गए थे ਸਿਰ और ਤੇ लगा ਗੇਂਦ था ਵਜੀ कि ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਖੀ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਸਪਤਾਲ। नहीं, वो दिमाग इंसान का नहीं चलता ना थोड़ी ये देर तो के लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣ ਡਿਆ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੌਨ ਚੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਡਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਸੁਣਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ। ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। आत खुदा दा वैर सुना ना आपने, वो फिक्रा वो इसके साथ हुआ है। बच्चा है छोटा सा, उसे उठा के मिड विकेट पे जॉन सा फेंका, फिर मिड विकेट पे फेंका, फिर उसने यहाँ फेंका, फिर ये शॉर्ट थर्ड में जॉन सा पकड़ा गया, तो जॉन सा फिर अस्पताल गया। ਸ਼ਾਰਟ ਥਰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? शॉर्ट थर्ड मैन ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਢਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ जॉन सा, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन उनको third सर पे man गेंद लगा हुआ है, उनकी इसलिए। फील्डिंग आगे नहीं, पीछे जो हो गई। चौथी गेंद पे आउट हुआ है वो जॉन सा शॉर्ट ਇਹਦੀ थर्ड ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ अच्छा ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ वैसे ਜੌਨ ये ਸਾਹਿਬ। वैसे आप लोग ना हर बात शक्ल पे ले जाते हैं, और ठीक है, खैर आपके तो दिमाग पे बॉल लगी है यहाँ पे तो आ रहा है असर। एनीवे सलमान जॉन वापस सा हम इसको कुछ नहीं समझते, क्योंकि इससे ज्यादा खूबसूरत हमारे पास जॉन सा इधर कॉमेडियन है, अमानत चंद है, लकी डियर देखा कभी? उसके जॉकर जैसा मुंह है जॉन सा तुम्हारा। हम क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे। अच्छा, आप लोग दोनों समझते होंगे कि मैं कोई ऐसा वैसा हूँ। नहीं। करेबियन में मैं शाहरुख मशहूर हूँ, नहीं नहीं वो ਉਹਨਾਂ वाकई- ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੂਸਾ ਹੈ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਦੂਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਾ ਦੂਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਛੱਕੇ ਮਾਰਿਆ। जॉन सा बात तो सच्ची ही है। आपके कैप्टन ने तो नहीं कुछ कहा आपको? मतलब मूसा तो छेड़ रहा था, सरफराज भी कभी कभी कुछ कह देते हैं ना। ਕਿੱਡਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੈਪਟਨ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਸਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਥੱਥਾ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਗੇ ਜਾਓ, अच्छा, ਆਗੇ ऐसे फील्डिंग करो। ना उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं ना, मतलब ऐसे उनकी हम नहीं ਤੇ कर ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ सकते। ਸਕਦੇ ठीक ठीक ठीक। अच्छा सलमान की ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ बात- ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਆਲੂ ਖਾ ਬੈਠੇ, ਤਾ ਤਾ ਪਾ ਤਾ ता ये हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, ये नहीं, आपकी I टीम think के कि, जो प्लेयर है ना वही कह रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक दे नीड टू विन मैचेस। क्वेटा की जो परफॉर्मेंस चल रही है और आंद्रे रसल उनके की प्लेयर हैं, अगर वो कल खड़े हो जाते तो शायद एक रिस्पेक्टेबल टोटल मिल जाता, लेकिन गेंद लगा है और बड़ा अल्लाह ने करम किया कि बचत हो गई है उनकी, क्योंकि अगर ये प्ले इससे ज़्यादा लीथल हो सकता था। अगर ये पीछे लग जाता तो गॉड नोस, क्योंकि पीछे अब एक वो आ गया हुआ है, एक नई प्रोटेक्शन आ गई हुई है, पहननी चाहिए वो, और उन्होंने वो पहनी नहीं हुई थी, बच गए। तजिया करो तरीके ना, दसो मैं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तजिया ਦੱਸਣਾ कर है रहा कि हूं। पीछे मारो तो फिर फुड़ के मरेगा ਉੱਥੇ। आपको बता रहा हूँ कि इस जगह की जो प्रोटेक्शन है वो लगाएं, क्योंकि ये बॉलर का ਇੱਥੇ ਕੀ कसूर ला नहीं के चला है। जाए, वीसीआर ला ला ਇੱਥੇ मैं। नहीं नहीं, इसके पीछे लगती है जॉन एक सा वो ये strip 2-3 होती गेंद है। तो वैसे सलमान भट्ट साहब वैसे खा गया, उसने बाउंसर मारा आगे से पकड़ के, ये खा जाता है, ये कोई चीज नहीं छोड़ते जॉन अच्छा सा। ठीक है, अगर बाकी टीम की भी बात की जाए कोयटा की, तो ऐसा लग रहा था कि माजरत के साथ आप क्रिकेटर हैं, आपको शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन हम अपने जो क्रिकेट शायक होते हैं ना, आम अल्फाज में ये कहते हैं गली की टीम लग रही थी। इतनी मतलब 10 ओवर्स में आपने एक भी आउट नहीं किया और बड़ी आसानी से इस्लामाबाद देखिए, यूनाइटेड इसमें ने तारीफ करनी पड़ेगी मुनरो की, जिस तरह की उसने इनिंग खेली, जिस तरह बॉलिंग को डोमिनेट किया। नो डाउट कि प्लेयर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, क्वेटा के बॉलर्स ने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन जिस बैट्समैन ने उनको रन्स किए हैं, इस तरह की इनिंग्स आपने कितनी देखी आज तक पीएसएल में? तो एक एक्सेप्शनल इनिंग थी, उसका दिन था, उससे बड़े खूबसूरत शॉट भी मारे, और ऑफ स्टंप में जो उसने ड्राइव्स मारे हैं वो तो टेस्ट लेवल पे भी बड़े अच्छे शॉट्स हैं, यानी कि वो कोई ऐसा नहीं उसने ऑल फॉल क्रिकेट नहीं खेली, बड़ी प्रॉपर शॉट्स मारी हैं स्टार्ट में, तो इसका उसको क्रेडिट जाता है, इस पर उसकी तारीफ बनती है। यस, बॉलिंग इससे बेहतर हो सकती है, क्वेटा इससे बेहतर खेल सकती है, लेकिन उन्हें करना पड़ेगा। ये तो अब जब तो से सारे मैचेस पीएसएल जीतने पड़ेंगे। स्टार्ट हुई है हम यही कह रहे हैं, क्योंकि पहले मैच से इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, और जिस तरह ये अपनी टीम में जो यंगस्टर्स खिला रहे हैं, दे नीड टू पिक अप प्लेयर्स
जो कि रिलेटिवली एक्सपीरियंस्ड डोमेस्टिक लेवल पे हो, जिनके पीछे कोई परफॉर्मेंस का बैकअप हो। ये जब इस तरह के प्लेयर्स को लाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं, तो जब वो परफॉर्म नहीं करते तो ओनली दे आर टू ब्लेम जो इनको लेकर आए हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के कोई हमें तो नहीं याद पड़ते। लेकिन नसीम शाह और अगर बात की जाए हसनैन की, हमने पहले भी उनको देखा है, उनको आप कैसे रेट करते हैं कि इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आ रही है? देखिए वो भी T20 का जो ये सर्किट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट का हो या नेशनल T20 का हो, उसमें काफ़ी अरसे से हसनैन तो खेल रहे हैं। नसीम शाह एक आधा टूर्नामेंट खेले हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो ही इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट कि उसके अंदर आके एडजस्ट किस तरह होना है। थोड़ी सी वेरिएशन उसकी कम है, थोड़ा ऑफलाइन भी जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ये न्यूजीलैंड टूर के बाद टीम से बाहर हुए थे और ये उसके बाद पहला प्रोफेशनल मैच खेले, बीच में कोई क्रिकेट नहीं खेले। तो आप जब इतने अरसे बाद खेलते हैं तो थोड़ा आपको टाइम लगता है रिदम गेन करने में, रस्टी होता है, बॉलर हो या बैट्समैन हो। बट अनफॉर्चुनेटली हिज परफॉर्मेंस वहाँ नहीं है जहाँ होनी चाहिए। होपफुली अगले मैचेस में आ जाए, क्योंकि अगर अब ना आई तो फिर क्वेटा के लिए आगे जाना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। बट साहब हसनैन तुहानू मैं दसां वड्डा होके की बनेगा? मोहम्मद शमी कभी बड़े मैच आउट नहीं करेगा तो छोटे मैच किसी को खंगण नहीं देगा। मोहम्मद शमी वैसे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हमारे। कितना इंटरनेशनल कैरियर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰਿਹਾ। वो तो फिर आपको अपनी सट ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੱਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਏਡੀ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਰੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਕਾ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਲੂਣ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਕੇ ਤਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਂਡਾ ਫਰਾਈ ਕਰੀਦਾ ਜੌਨਸਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਕੋਚਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹਿਕਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਪਵੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ। तेरे मुंह च फिर बरकत नहीं। वैसे ये ठीक कह रहे हैं, आपको अपनी टीम के लिए ना दोबारा खड़ा होना पड़ेगा और आना पड़ेगा, वरना आपकी टीम जो है अगले 4 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है उनके। बट साहब से पूछे, अगर जिस तरह से मैं छक्के मारना शुरू हुआ था, ये मेरी पुड़पुड़ी ना सुझाते तो कल बट साहब मैच बना सकता था मैं कि नहीं? देखिए बिल्कुल आंद्रे रसल अगर वो अपनी इनिंग खेल जाते हैं 20-25 बॉलों में तो वो 60-70 रन करने की अहलियत रखते हैं, और उन्होंने किया है बड़े मौक़ों पर। और कल जिस तरह उसने आके 2 शॉट मारे तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद का दिन था अच्छा कि वो बॉल लगी और वो रसल फिर आगे कंटिन्यू उस तरह कर सका। लेकिन अगर वो इनिंग खेल जाता तो फिर डेफिनेटली वो क्वेटा को 160-70 का टोटल दे जाता है, जिसके फिर लेकिन जो हुई है बैटिंग ने जो की है आगे, तो फिर जो उन्होंने 10 ओवर में 137 कर दिए, इसका मतलब 200 भी होता तो जिस तरह उन्होंने खेला है वो कुछ भी हो जाता। जॉन सा सरफराज का मुंह देखने वाला था, ऐसे लग रहा था जैसे गिट्टा उतरा होता है। बिल्कुल, आज आपका मैच है सरफराज की टीम के साथ, देख लेंगे आप लोग क्या करते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो लाहौर कलंदर्स की बात करेंगे, पेशावर ज़ल्मी की बात करेंगे और कोयटा ग्लैडिएटर्स के जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी एक बार फिर से बात करेंगे कि क्या ऑप्शंस हैं अब सरफराज के पास। टीम 11 उनकी जो कोयटा की टीम है उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से वो मैच जीत सकते हैं। लेकिन ये सब बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और यहाँ पर हम जब ब्रेक में भी होते हैं तो बहुत सारे तज्जिए और तबसरे चल रहे होते हैं, हर प्लेयर की बात हो रही होती है और यही जो रंग है पाकिस्तान सुपर लीग के, उनको हम मिस कर रहे थे। शुक्र है कि हमें मौका मिला है और हम बातें कर रहे थे लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस की, लेकिन ये होता है कि जब आप जीत जाते हैं तो फिर जो आपकी वीकनेसेस हैं वो छुप जाती हैं। अब हमने पहले भी बात की है फैजान की कि उनको इतना मौका मिल रहा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर उन्होंने गलती की थी, वो तो अगर नीचे से टीम ना संभालती तो फिर से लाहौर कलंदर्स हार गए थे वो मैच। टिम डेविड ने आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है और टिम डेविड को इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं ज़्यादा खेले, कहीं सिंगापुर के हैं वो, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश से आए हैं वो, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया इस स्टेज पे आके बड़ा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। इस तरह का प्लेयर जो कि एक ऐसी कंट्री से हो जो कि एसोसिएट मेंबर हो, तो उस हिसाब से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। फॉल्कनर जो है वो मेन स्ट्रीम क्रिकेट से बड़ी देर से गायब हैं, लेकिन पीएसएल में आके उनका बैटिंग में भी परफॉर्म करना, बॉलिंग में भी परफॉर्म करना उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फॉर आवर स्टैंडर्ड्स वो कोई अच्छी बात नहीं है कि जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत दूर हैं और वो आएँ और वो इस तरह अच्छा परफॉर्म करें हमारी लीग में, जबकि हमारे अपने प्लेयर्स उस तरह से ना कर रहे हो। दैट इज़ नॉट सेंडिंग अ गुड सिग्नल। बेन डंक देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया में वो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, दूसरी क्रिकेट का उनका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है स्टेट के साथ, और अब से नहीं है, कई सालों से ऐसा ही है। और उनसे पाकिस्तान में जब उन्होंने 2 दफ़ा 90 रन किए लाहौर कलंदर्स के लिए, तो उनसे एक हमारे जर्नलिस्ट ने कहा कि अब ऑस्ट्रेलिया आपको सिलेक्ट करेगा, तो वो हंस पड़े। उसने कहा नहीं, ऑस्ट्रेलिया से मैं नहीं खेल सकता, वो मुझे बता चुके हैं कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ देयर प्लान।
तो वहाँ पर चीज़ें बहुत आगे की तरफ है, हम लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स अदर थिंग्स। तो मेरा ख्याल है लाहौर के लिए इनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है, लेकिन जो असल सुपरमैन है लाहौर का वो तो राशिद खान है। 5 विकेट्स लिए हैं उन्होंने, पहले ओवर में 15 रन दिए और अगले 3 ओवर्स में 5 विकेट्स ली। पहले मैच में आखिरी ओवर में भी 16 रन किए और 4 ओवर्स में तब भी उन्होंने विकेटें भी ली और मैन ऑफ द मैच हैं दोनों मैचेस के। लेकिन हमारे जो सुपरमैन हैं, जो हमारे मुमकिना वर्ल्ड कप के प्लान का भी हिस्सा हो सकते हैं, फ़खर जमान, अगर उनकी बात की जाए फिर से वो हम अब याद कर लें कि उनकी एक परफॉर्मेंस हमने याद कर ली, अब उसकी बेस पे वो वर्ल्ड कप तक चले जाएंगे, उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। देखिए उसने साउथ अफ्रीका में जो 2 सेंचुरियां की हैं, अगर वो अपनी ही बारी को देखे, दोबारा टेलीविजन पे देख ले, रिकॉर्डिंग उसकी निकाले, तो शुरू में उसने थोड़ा टाइम लिया, थोड़ी सिंगलें भी की हैं, खाली चौके छक्के नहीं मारे। यहाँ पर लग ऐसा रहा है कि वो सिर्फ बड़ी हिट मारने जा रहे हैं। क्रिकेट किसी भी तर्ज की हो, आपको बॉलर को एट टाइम्स रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। जब कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हर वक्त। तो ये मैच्योरिटी उनमें अब आनी चाहिए और यही चीज़ है जो वो लैक कर रहे हैं। अच्छी फॉर्म में है, उन्होंने आते ही 2 बॉलों में 2 चौके मारे पहले मैच में, और उसके बाद अगले 15 बॉलों के बाद वो आउट हुए और उनके 9 रन थे। तो इसका मतलब है कि इज़ लैकिंग द स्किल टू रोटेट द स्ट्राइक रोटेट करें, उनके लिए भी अच्छा है, लाहौर की टीम के लिए, और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है 1.5 महीने बाद, और ये पाकिस्तान के मेंबर हैं, इसने खेलना ही खेलना वर्ल्ड कप, सो ही नीड्स टू रियलाइज हिज पोजीशन। अच्छा, एक और चीज़ जो इस मैच से निकल के सामने आई वो शोएब मलिक की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, और जिस तरह से वो हमें एक्टिव और फिट दिखाई दे रहे थे फील्ड में, क्या कहेंगे उनकी नॉक पे 73 रन्स। देखिए शोएब मलिक की फिटनेस और फील्डिंग तो कभी मसला हुई ही नहीं है। इनफैक्ट वो पाकिस्तान के बेहतरीन फील्डर हैं, और जिस तरह वो आए थे अब उससे ज़्यादा फिट है इस एज में वो। तो ये एक तो एग्जाम्पल है किसी भी यंगस्टर के लिए कि जो मेहनत करना चाहे, फिट रहना चाहे, वो रह सकता है। ये ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में होती है। और बैटिंग में एक्सेप्शनल 73 रन उसने किए। मैच को वो ले आया था एक जगह जहाँ पर लग रहा था कि ज़ल्मी अब मैच बन गया, जीत सकती है, लेकिन अगेन राशिद खान ने डिस्ट्रॉय कर दी उनकी पूरी बैटिंग बीच में आकर, और उसने फ़र्क डाला है। लेकिन यह है कि शोएब मलिक शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान स्क्वाड जो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में जा रहा है, क्योंकि उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कोई प्लेयर इस टाइम नहीं है पाकिस्तान के। दुरुस्त गल कीती है तुसी, और उत्थे ज़रूरत भी है लेट ऑर्डर च, और लेकिन ये वेख्या तुसी डिविलियर्स आ गए शॉटा मारन दिया विकटां छड़ के इधर आके, और मैनूं लगदा विच टेनिस शुरू कर दिंदा जी। देखिए फिर असर तो अच्छी चीज़ तो सीखनी चाहिए। हाँ जी, आप इसका क्रेडिट है, आप उसको जौन सा पूछ ही नहीं रहे। ये राशिद खान जब मैं उधर कोच बना था अफगानिस्तान का, तो ये मेरी इजाद है, मैंने उसे पॉलिश किया है। No doubt, जौन सा वो उस वक्त गुगली नहीं जौन सा उसे करनी आती थी, वो सिर्फ फ्लिपर ही मारता था जौन सा। फिर मैंने उसे कहा कि अब्दुल कादिर की वीडियो देखो, जौन सा वो गेंद को अंदर भी लाते हैं उसी एक्शन से, तो जौन सा उधर से, वो भी मेरी इजाद है। राशिद खान ये ले गया अफगानिस्तान तो, और इन्हों लिया बड़ा मुश्किल हो गया। जौन सा रक्षा 4 स्ट्रोक आ गया, कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। जौन साहब अपनी जुबान बंद रखो, सुना तुमने? जौन सा बेमुराद बात बामुराद होता है। तेरा बड़ा भला करना ही है, दूध हल्दी पुआ के देती है बट साहब अंदरूनी चोटों के लिए बहुत जरूरी थी। और जौन सा जो शोएब मलिक है, मैंने उसे कहा है कि जौन सा तुम्हारे पास सारे स्ट्रोक्स हैं, तुम मिड ऑफ पे भी मार सकते हो, विकेट छोड़ के भी रिवर्स सारे स्ट्रोक्स ने, तो सियालकोट का है, तो लाहौर का है, तो दुबई का है। बिल्कुल, और इंडिया भी कुछ नहीं है, इंडिया भी घर है उनका। वैसे खैर इसके ऊपर बात करते हैं, और अब हमने बात करनी है आज के मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज के मैच की बात की जाएगी, जो कि दोनों टीम्स के लिए अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, रात 9 बजे ये मैच शुरू होगा। कोयटा इस वक्त बिल्कुल बॉटम पे है, पेशावर ज़ल्मी का भी हमने अच्छी परफॉर्म करी है, लेकिन जिस तरह से वो आखिरी मैच हार गए लाहौर कलंदर से, अगर वो 1-2 मैचेस और हार जाते हैं तो फिर उनकी क्या जो है ऑर्डर होगा, उनके कितने पॉइंट्स होंगे, क्या कोई चांस बन सकता है कोयटा का, ये हम पूछ लेते हैं सलमान से। लेकिन उससे पहले कल एक बड़ा माहौल सा बना रहा मैच में कि जी नसीम शाह को क्यों बुलाया जा रहा है, ये क्या रूल था और क्या सही रिप्लेसमेंट थी एंड्रू रसेल की नसीम शाह? देखिए ये जब किसी को सर में बॉल लगता है तो कंकशन का एक सेपरेट रूल है, और जब किसी को ऐसा हो जाता है और डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं और ये कहते हैं कि वो इस कंटिन्यू नहीं कर सकते इस मैच में,
तो फिर वो जो टीम का प्लेयर होता है वो टीम की मैनेजमेंट एक रेफरी के पास जाते हैं एक रिक्वेस्ट लेकर कि हमें इसकी तरह का एक दूसरा प्लेयर जो है रिप्लेस करना है, जो कि रूल्स विद इन द रूल्स है। फिर हुआ ये कि क्योंकि आंद्रे रसल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है तो उनके लाइक फॉर लाइक थे अनवर अली, वो ट्रैवल नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान से, उनको कोविड का मसला आ गया तो वहाँ पर उनकी कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से फिर उनकी रिक्वेस्ट पे नसीम शाह खेले, विच इज़ फाइन। रेफरी ने या ऑफिशियल्स ने अगर फैसला लिया तो वो जस्टिफाइड है। तो मेरा ख्याल है कि वो शादाब को शायद इल्म ना हो इस चीज़ का तो उन्होंने उसको बताया होगा, लेकिन ऑल दैट वाज कि वो चाह रहे थे कि अगर वो गए हैं तो ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर आए, जबकि क्वेटा के पास उसका लाइक फॉर लाइक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई भी नहीं था। प्रोटेस्ट बहुत किया शादाब ने इस बार। जी जाहिर है उसने अपनी टीम को देखते हुए कि जी नसीम शाह एक लेकिन प्रॉपर बाद में फास्ट खुश हो बॉलर रहे है, होंगे बाद में 10 ओवर में 140 हो जाए तो कोई भी कप्तान खुश हो अरे जाता है। पहले बादशाह 19 रन बन जाए। नीलम आप कोयटा की बात कर रही है, मेरा अल्टरनेटिव तो पूरी दुनिया में नहीं है। ओ खैर है तो मेरे नहीं, वाकई चोट लगी है सर पे जोर से। 80 प्लेटां ते जनाब दाल दियां खा जांदा है। हाँ जी मैं क्रिकेट खेलना या लंगर ते काम करना किस तरह ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵਾਂ? डोंट टच मी, स्किन खराब कर रहे हो मेरी। अच्छा ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦਾ? अच्छा मुझे इन दोनों टीम्स के बारे में ज़रा पूछना ये है कि अगर पेशावर ज़ल्मी आज ये मैच हार जाती है, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की अभी तक बॉडी लैंग्वेज तो नहीं लग रही कि वो नीलम जी। जीतने के लिए आए हैं। खुदा का खौफ करें, सामने बैठा हुआ हूं। नहीं मैं ये तो कह रही हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं लग रही अभी जीतने की। कोयटा ग्लैडिएटर इधर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਰੋਗੇ ही, मैं दम तो कीता है। आपको क्या लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी के इस बार चांसेस हैं, क्योंकि वो भी हमेशा हर पीएसएल की सुपर टीम ज़ल्मी एक पावर हाउस है और ज़ल्मी अपने डे पे किसी को नहीं जीतने देगी, जितनी उनके पास स्ट्रेंथ है। अगर ऊपर से कामरान अकमल अपनी आधी इनिंग भी खेलते हैं 50-60 रन, वो तो लेकिन हर नहीं perform हर कर सीजन रहे। नहीं करते ना, लेकिन वो हर सीजन में आप देखें 3 से 4 मैचों के बाद एक बड़ी इनिंग खेल देते हैं, 100 कर देते हैं। इस साल अभी तक उन्होंने कोई इनिंग नहीं खेली है, सो इज ड्यू फॉर रन्स। और हैदर अली अगर आज वो करेगा, आज वो करेगा। करते हैं, हैदर अली इज आउट ऑफ फॉर्म है, अभी देखें वहाब अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं आके, शोएब मलिक खेल रहे हैं, मिलर इतना बड़ा पावर हाउस है उनके पास, शरफेन रदरफोर्ड है। ये तो खैर राशिद खान की ब्रिलियंस थी कि जिसने 5 आउट कर दिया, लेकिन और किसी टीम के पास वो वैल्यू नहीं है, इस तरह का कोई बंदा नहीं है जैसे राशिद खान ब्रिलियंट बॉलिंग कर रहा है। तो ज़ल्मी को हराना इतना आसान नहीं होगा। बस मोहम्मद इमरान की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मोहम्मद इमरान बड़े अपकमिंग यंगस्टर है, बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस जा रही है। जैसे वसीम जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल रहे हैं, ये दोनों इस साल लेटेस्ट इंडक्शंस हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। आप बड़ी तारीफ कर जी रहे थे। ये दोनों ने जो है केपीके के लिए इन्होंने इस साल वनडे 10-10 मैचेस खेले हैं और पहला ही साल था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर की एक नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो स्पेशली वसीम की सूरत में तो पाकिस्तान को मिली है, और इमरान भी बहुत टैलेंटेड है। चलें आप कह रहे हैं तो फिर अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास मौका भी है, क्योंकि फ़हीम अशरफ तो अनफिट हो चुके नहीं हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अगर कोई ख़तरे में 2 टीमें हैं तो वो मुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, उसके अलावा तो चारों टीमें भी अच्छी हैं और वो अच्छी क्रिकेट भी खेल रही हैं। तो इन दोनों को है कि ज़रा आउटस्टैंडिंग खेलना पड़ेगा वापस आने के लिए, जो कि उनकी लग नहीं रहा बॉडी लैंग्वेज से कि वो रिकवर कर ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਲਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੱਚ ਗੇਂਦ, ਲੇਕਿन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ नहीं लगे। छोटा बच्चा हमारा चलेगा, तुम्हें बताएगा आज कामी चलेगा। कामी भाई मेरे भी फेवरेट वो सीनियर प्लेयर है, वो छोटे बच्चे कहाँ से? ਕਾਮੀ ਭਾਈ ਦਾ ਹਾਜ਼ੀ ਭਾਈ के लिए तो ਨੀਲਮ ਕਾਮੀ ਭਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਚ ਬੈਕ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। सही कह रहे लेकिन हैं नो आप, डाउट परफॉर्मेंस के ऊपर फैसले कामरान होने चाहिए। अकमल ने पिछले कुछ सालों से डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, चाहे वनडे हो, चाहे 4 डे हो, चाहे T20 हो, और डिजर्विंग रहे हैं वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर उनको जगह नहीं मिली। सरफराज ये पहले आपके पास कप्तान पेपर थे। पड़ा हुआ है, जॉन सा इस पे लिख लें, आज वो 50 से ऊपर करेगा। अच्छा। कल आप मुझे कहेंगे कि जॉन सा मैं ये कह के गया था। अच्छा कामी कल भाई फिर आप आ जाइएगा। टाइम मैं आऊंगा कल, लेकिन रोटी का इंतजाम जरा ज्यादा कर लीजिएगा, जी, बीच में वो ना हो पोटैटो। ठीक है जी 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 हम मिठाई का भी बंदोबस्त करेंगे अगर आपकी टीम जीते। जॉन सा ये तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ जिथे इन्होंने मैंने गेंद अच्छा, मारी। इनकी रेत टीम गरम में करके ना वो उसके जो ऊपर एक लेटो। सर विव रिचर्ड्स की मौजूदगी में एक टीम वर्क नजर आता था, एक जज्बा नजर आता था। आपको लगता है उनकी एब्सेंस से भी कोई फर्क पड़ा कोयटा वालों? देखिए वो आइकॉन है, और जब वो अंदर ड्रेसिंग रूम के डगआउट में होंगे, डेफिनेटली वो कोई ना कोई ऐसी बात या जेस्चर या कोई पते की बात करते होंगे जिससे फ़ायदा होता होगा। बट मोर देन दैट आई थिंक कि टीम थोड़ी बिलो पार है, कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए टीम में कोई ऐसा सच वो जान नज़र नहीं आती। अगर डुप्लेसी ऊपर से अच्छी नहीं खेल दें, कोई एक दिन
स्पेशल नॉक खेलें तो इनका चांस है, वरना अगर सोली ये डिपेंड करेंगे आज़म और सरफराज पे, एक तो वो नीचे आते हैं और जब नीचे आते हैं तो वो थोड़ा बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन लंबी नहीं कर पा रहे अपनी उस इनिंग को। आज़म अब जिस तरह सेट थे, आज़म को चाहिए था कि वो आखिर तक जाते, क्योंकि वो कोई एक ओवर में भी 3 से 4 छक्के मारते तो फ़र्क पड़ जाना था। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ा सा अपना एक्सटेंड करना चाहिए उन्हें अपना टेन्योर। अगर वो 20 कर गए तो 40 को सोचें, 40 कर गए तो 60 को अच्छा सोचें। सलमान, अपने व्यूअर्स को हम बता दें, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अच्छी खबर है कि आंद्रे रसल अब हमारे शो में आ गए थे, फिट लग रहे हैं। आज का मैच खेलेंगे ये? देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये उनके लिए। हाँ जी, आपकी अच्छा, खुद ही कह रहे हैं खेलेंगे। मैंने भी तो होने से पता लगा मेरे को केड़े मौके में जिन्होंने आके मेरे खाने दस जॉन सा नीचे चिंची खड़ा है, उस पे पीए लिखा और निकलो। अब आप बातें ना करें, आप वो मैच खेल रहे हैं आज का, आपको पता है जॉन सा कोई फर्क नहीं है, इसका ज़हनी तवाज़ुन जॉन सा खराब हो चुका है। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंज मारना जिवें पाकिस्तानी हुकूमत महंगाई ना गरीब मार रही है। जाओ इकट्ठे हो जॉन सा हम तुम्हारी मत मारेंगे, ले देख जाओ लो। जेड़ा जेड़ा भी है। बाकी प्लेयर तो चौके मारते हैं, ये जॉन सा चवले मारता है। हाँ जी, चल आज के, लेकिन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन या प्लेइंग 11 कोयटा के लिए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी तो सब कुछ सुपर ही जा रहा है, क्या हो सकता है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, कोयटा के पास बाहर ऑप्शंस में जो है ना, कोई ऐसा प्लेयर बैठा नहीं है कि जिसकी वजह से वो अंदर मिस आउट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अनवर अली एक अच्छी एडिशन हो सकता था उनकी टीम में, वो भी नहीं है। सो दे आर सीरियसली लैकिंग अ प्लेयर जो कि एक आउट एंड आउट मैच विनर हो, और जो उनके हैं लड़के एक्सपीरियंस। अब देखिए, सरफराज और नवाज दो ऐसे लोग हैं, जब से PSL शुरू हुई है आज तक जितने मैच हुए इन दोनों ने खेले हैं, लेकिन नवाज रिसेंटली उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो इस तरह इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को देनी चाहिए। तो आई थिंक कि लोकल लड़कों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एंड दे शुड होप एक तो ये रन कर दें और डुप्लेसी चल जाए, वरना चांसेस नहीं होंगे अगर ये बड़ा टोटल नहीं कर दे, क्योंकि बॉलिंग में इनएक्सपीरियंस है, बहुत कम एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से बॉलिंग में वो उतनी मजबूती नहीं है, तो बैटिंग पे डिपेंड करती है। चलें, आज हम फिर आंद्रे रसल की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, और अब मुझे तो ये इंतजार है कि अब इमजी भाई ने कह दिया कि कामरान अकमल आज 50 से कम तो स्कोर नहीं करने। जॉन साहब आप कहते हैं इसकी परफॉर्मेंस, इसकी शक्ल देखने को जी नहीं चाहता, परफॉर्मेंस क्या देखेंगे? तू मैंने क्रिकेट खेलनी है कि रिश्तेदारी करनी है? जब परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं सब, तो फिर सब कुछ माफ हो जाता है और सब कुछ देखने का दिल चाहता है। आज का मैच दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिलखसूस कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और अच्छी खबर आ चुकी है कि आंद्रे रसल आज के मैच के लिए फिट हो चुके हैं, आज का मैच खेलेंगे। और इसी अच्छी खबर के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लगने लगा है तमाशा शहर शहर आज।